इंडिया इज द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया की जो टोटल ब्लाइंड पॉपुलेशन है उसमें से 40% ब्लाइंड पॉपुलेशन इंडिया से है। अगर 10 करोड़ ब्लाइंड पीपल है इस पूरी दुनिया में तो उसमें से 4 करोड़ इंडिया से है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने। यस एग्जैक्टली, आज हम शार्क टैंक इंडिया के जो शार्क है पीयूष बंसल, आज हम उनकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सच में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीयूष बंसल जी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं हम उनके ड्रीम से, उनके गोल से। उनका कोई बड़ा ड्रीम नहीं था कि मुझे बाद में जाके एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या फिर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। उनका ड्रीम था कि आईआईटी क्रैक करना है और मुझे बाद में जाके बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तो फिर ये उनका ड्रीम था, टॉप आईआईटी कॉलेज में जाना उनका ड्रीम था। लेकिन कुछ रैंक की वजह से, कुछ इसकी वजह से रह गया, उनका आईआईटी का ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आईआईटी नहीं जा पाए। सो जब वो आईआईटी नहीं जा पाए तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कनाडा जाएंगे और कनाडा से जो मैकगिल यूनिवर्सिटी है वहाँ जाकर वो पढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने कैसे तो पेरेंट्स को अपने मनाया और फिर उनके पेरेंट्स ने उनको कनाडा भेजा मैकगिल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। सो कनाडा में उनका तो कोई खुद का घर था नहीं, ना कि उनके पास इतने ज़्यादा पैसे थे कि वहाँ पर वो सिर्फ ऐश कर सके। तो फिर वहाँ पर जब वो पढ़ते थे तब वहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे रिसेप्शनिस्ट की। तो फिर वहाँ पर तब उनको रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मेहनत करना कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ में पैसे को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहाँ पर उन्होंने जॉब करते करते अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और फिर वहाँ पर मैकगिल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। सो जब वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे थे तब धीरे धीरे उन्होंने अपने सीनियर से कोडिंग भी सीखी, जो उनको कंप्यूटर फील्ड में बाद में जैसे उनको पता चली कि कोडिंग क्या होती है तो फिर उनको धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट आने लगा कोडिंग में। और फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते थे वहाँ पर ही वो कोडिंग भी करने लगे। और फिर उनका वो जो रिसेप्शनिस्ट का जो पार्ट टाइम जॉब था वो कोडिंग का फुल टाइम जॉब हो गया। सो फिर बाद में पीयूष बंसल जी ने इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई किया था और इंटर्नशिप्स के लिए जिस कंपनी में अप्लाई किया था उस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। जब पीयूष बंसल जी ने अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए तब उनको एक इंटरव्यू कॉल भी आई थी और फिर वो इंटरव्यू देने भी गए थे माइक्रोसॉफ्ट में। लेकिन उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको नहीं मिला, उनको मतलब इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो फिर वो बहुत मायूस हो गए। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फिर से वो तैयारी करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से इंटरव्यू दिया। लेकिन इस बार उनको इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिली और फिर वो माइक्रोसॉफ्ट में एज ए इंटर्न काम करने। तो अब आता है पीयूष बंसल जी का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट, जहाँ पर इनकी लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन लेने वाली थी, जहाँ पर इनके सपने बहुत बड़े होने वाले थे। और वो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था, उनकी मुलाकात हुई माइक्रोसॉफ्ट के जो फादर है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे, माइक्रोसॉफ्ट जिन्होंने निकाला, वो है बिल गेट्स। उनकी मुलाकात हुई बिल गेट्स सर से। तब जब मुलाकात बिल गेट्स सर से हुई तब उस इंसिडेंट के बाद, उस मुलाकात के बाद उनके सपने बड़े हो गए, उनकी विजन बड़ी हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, अब मुझे कुछ बड़ा बिल्ड करना है, अब मुझे लाइफ में कुछ रिवॉल्यूशनरी करना है, अब दुनिया बदल देने वाला काम करना है। तो फिर ये था उनका लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट। यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा। यहाँ से उनको इंस्पिरेशन आई कि अब मुझे भी लाइफ में कुछ रिवॉल्यूशनरी करना है, दुनिया बदलने वाला काम करना है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जॉब क्विट करेंगे, अब वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं करेंगे, इंडिया आएंगे और इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सो ये था उनका विजन, ये थी उनकी इंस्पिरेशन जब वो बिल गेट्स से मिले। आफ्टर दैट इंसिडेंट ही केम बैक टू इंडिया और इंडिया में फिर उन्होंने प्रॉब्लम फाइंड आउट करना शुरू किया और उनको पहली प्रॉब्लम मिल भी गई उनके दोस्त की वजह से। कैसे उनकी दोस्त की वजह से? क्योंकि कोलकाता से उनका जो कोलकाता का वाला फ्रेंड था वो दिल्ली आया था कॉलेज के लिए, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। तो फिर उसको घर मिल भी नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने अपने घर में उसको अपने घर में रख लिया कुछ दिनों के लिए। तो फिर मिली उनको इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और वो है हाउसिंग की प्रॉब्लम कि हम लोग बाहर कॉलेज के लिए तो जाते तो है लेकिन हमें घर नहीं मिलता।
फिर ऐसे उनकी दोस्त की वजह से उनको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई, प्रॉब्लम मिली आई मीन, और फिर उन्होंने उनके जो दोस्त थे उनके कॉलेज से जाके टैप कराया, पूरा डेटा कलेक्ट किया और फिर बाद में एक वेबसाइट लॉन्च करी searchmycampus.com, जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनके हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। लेकिन जब उन्होंने ये बिज़नेस किया, ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस फेल हुआ, ये बिज़नेस चला भी, लेकिन उनके अंदर से आया कि ये इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है जहाँ पर मतलब मैं कर रहा हूँ ऐसा। जब वो इंडिया आए थे वो ये डिसाइड करके आए थे कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी है, मुझे अब सॉल्व करनी है। आई मीन मुझे ऐसा छोटा मोटा कुछ भी नहीं करना, कुछ रिवॉल्यूशनरी करना है। तब फिर उनको मतलब ऐसे अंदर से आया कि ये बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए, ये बिज़नेस को क्विट कर देना चाहिए। तब उन्होंने एक चीज़ पढ़ी, तब उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडिया इज़ द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जितने भी ब्लाइंड पॉपुलेशन है उसमें से 40% पॉपुलेशन इंडिया में है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में है। तब उन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत रिसर्च करी, इस प्रॉब्लम के ऊपर अपना काम कराया, मतलब अपना पूरा दिमाग लगाया, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया अपना lenskart.com। उन्होंने सपना देखा कि अब जो भी इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसको अब हर एक जिनको भी चश्मे की ज़रूरत है उनके घर घर तक चश्मा पहुंचाएंगे। तब उन्होंने एक छोटी सी चीज़ देखी कि सब कुछ ऑनलाइन जा रहा था, लेकिन जो चश्मे का था उस इंडस्ट्री में कोई ऑनलाइन ही नहीं जा रहा था, उस इंडस्ट्री में कुछ रिवॉल्यूशन ही नहीं था। तब उन्होंने अपनी साइट लॉन्च करी lenskart.com और फिर उन्होंने चश्मे के इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाया। और फिर ऐसे lenskart.com शुरू हुई। और फिर हम सभी को पता है कि आज lenskart कितना बड़ा ब्रांड है और आज lenskart किस लेवल पे है। सो ये थी उनकी स्टोरी, ये थी पीयूष बंसल जी की स्टोरी। एंड सच में मतलब दिल से बताऊं कि उनकी स्टोरी से मैंने एक ही लेसन सीखा है, सिर्फ एक ही लेसन, और वो है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। जिस सराउंडिंग में आप रहते हो उस सराउंडिंग के हिसाब से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं करते, अगर वो बिल गेट्स से नहीं मिलते, तो शायद उनकी विजन इतनी बड़ी नहीं होती, शायद वो सोचते भी कभी बिजनेस करने का। सो आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप किन लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, या फिर आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं, ये सब डिसाइड करता है आपका फ्यूचर, ये सब डिसाइड करते हैं आपकी हैबिट्स। सो प्लीज़ कि आप अच्छा कंटेंट देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हमारी ग्रोथ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड।